हाँ तो मेरे प्यारे तो मित्रों, मेरे यहाँ पर यहाँ पर परम प्रभु परम जी प्रभु। जी को क्या क्या परीक्षा देनी पड़ी थी। पहली परीक्षाएं तो यहाँ पर यह था परम पूज्य गुरुदेव जी के, जो बहुत सारे ठंडे पड़ रहे थे उस समय और पैदल यात्रा कर रहे थे। एक तो परीक्षाएं उनके पास में ये थे। दूसरा यह थे जब वे सुनसान में थे, अकेला थे, तो उनके पास में सहचर के नाम पर, मित्र के नाम पर जो दिल जो धड़कता था, एक वह था दिल हट थे, और दूसरे जो मस्तिष्क में सोचने विचारने वाला मन, दो चीज थे। तीसरा तो कोई था नहीं है। ये भी परीक्षा परम पूज्य गुरुदेव को देनी पड़ी, उसमें भी जीते। कैसे जीते? उन्होंने मन को समझा लिया, और जो दिल जो धड़कते थे उनको भी समझा दिए। जो मौत बड़ी है या मौत से भी बड़ी है जीवन, इस तरह के उन्होंने मन में विचार लिए। उसके बाद में फिर परम पूज्य गुरुदेव की अगली परीक्षा क्या थी? अगली परीक्षा उनसे गुजरना पड़ा, जो ये खतरनाक और जो हिंसा करने वाले जो जीव जंतु थे, और वे जो हिंस्र पशु थे, तो उनके साथ सामना करना। ये तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ तक भी कहते हैं, जो लिखने में तो ये तो आसान है, लेकिन उनके साथ में मुकाबला करना बहुत ही कठिन था। तो ये परीक्षाएं दादा गुरु ले रहे थे। ये पूरा का पूरा दादा गुरु परम पूज्य गुरुदेव से परीक्षा ले रहे थे, और धीरे धीरे परम पूज्य गुरुदेव जी ने उस परीक्षा से उत्तीर्ण हुए। और साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे फार्मूला भी मिले। एक फार्मूला क्या मिले? जब जो हिंस्र पशु थे, तो उनसे जीतने का एक हमको एक फार्मूला मिल गया। अगर हमारे अंदर में निर्भयता आ गए, मतलब अभय है, और मैत्री की भाव आ गए, मित्रता वाला भाव आ गए, तो उनसे सामना किया जा सकता है। दूसरी बात है, जब अगर हम लोग ठंडे प्रदेश से गुजर रहे हैं या पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा उसके लिए हम लोगों को ऐसा विचार करना चाहिए, जो बड़े बड़े जो जानवर भी होते हैं, तो उनको साधना करवा करके उनसे जो है सो बहुत सारे करतब दिखाते रहते हैं। जैसे जादूगर के ले लीजिए, रिंग मास्टर को भी ले लीजिए है। तो उसमें भी परम पूज्य गुरुदेव अपने सोच विचार करके उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे। तो ये सारे बात हम लोगों को निश्चित रूप से आत्मचिंतन इसमें करनी चाहिए। फिर यहाँ पर आगे क्या करें, आगे हम बढ़ते हैं। पुनः एक बार बता देंगे, आवाज स्पष्ट आ रही है ना? पूरा समराइज हो गया 2-4 मिनट में? बताएंगे? जी भैया बस। जी जी, फर्स्ट आ धन्यवाद। रही। हाँ, और इसमें सबसे जो जबरदस्त लाइन यहाँ पर यह थी, जो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर यह भी लिखे, जो मत्स्य अवतार जो ब्रह्मा जी के सामने में जो घटित घटना हुआ था, वह अक्षरशः परम पूज्य गुरुदेव जी के सामने में घटित घटना हुआ था। जो हम लोग इन चीजों को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। हम लोग विचार करके देखिए, परम पूज्य गुरुदेव मात्र 34 पास थे, 3200 पुस्तक लिख दिए, जो पूरा के पूरा वेदों के भाष्य किए, उपनिषदों के भाष्य किए, पुराणों के भाष्य किए, यहाँ तक कि एक नया पुराण भी परम पूज्य गुरुदेव लिख दिए, जिस पुस्तक का नाम है प्रज्ञा पुराण कथा, जो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में क्रांति ला कर रख दिया है। इन बीच में हम लोग भी जो है सो प्रज्ञा पुराण का संगीत में प्रवचन करने की आयोजन बनाए हुए हैं। तो ये क्या है? ये ये जो है सो क्या कहा जाए परम पूज्य गुरुदेव जी के बारे में, तो ये मत्स्य अवतार निश्चित रूप से घटित घटना हुआ है। एक बात को, चीज को बार बार थोड़ा हम जिक्र भी इन दिनों करते रहते हैं, जो दिल को छूने वाली बात है। जब परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति पुत्र का लिखना प्रारंभ किए थे, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी, तो उन समय पेपर मिलते नहीं थे। परम पूज्य गुरुदेव क्या किए, लोगों को घर में जाकर के पुराने अखबार मांगते थे, पेपर मांगते थे। उस पेपर को लुगदी बनाते, यानी हाथ का पेपर बनाते थे। हाथ का पेपर बना करके उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका लिखते थे, लिख करके साइकिल से 200 घर में बांट करके फिर आते थे। लोगों ने बोले, जो भाई साहब ये चलेगी नहीं, क्योंकि आप पैसे किसी से ले नहीं रहे हैं, विज्ञापन आप छाप नहीं रहे हैं, चलेगी नहीं। परम पूज्य गुरुदेव उन लोगों को जवाब नहीं दिए। क्या किया परम पूज्य गुरुदेव जी ने? अखंड ज्योति पत्रिका में लिखे। क्या लिखे? लिखे, अगर इंसान के द्वारा जलाई होगी, कल को बुझेगी, कल को बुझ जाएगी, लेकिन भगवान के द्वारा जलाई होगी तो अखंड जलेगी। और हम लोग देखें तो जल भी रही है। अखंड ज्योति पत्रिका के करोड़ों करोड़ की संख्या में पाठक है। यहाँ तक कि बेनीपट्टी क्षेत्र में हम लोग अखंड ज्योति पत्रिका बांटने के लिए गए, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो हमको कहते थे, भाई साहब ये अखंड ज्योति पत्रिका के हम आजीवन सदस्य हैं, पाठक है, बहुत सारे पुस्तकों पर हम पूज्य गुरुदेव को पढ़े हैं। वो भी हम दंग रह गए। और वो बोलने वाले कौन है? तो बेनीपट्टी क्षेत्र के विद्वान है। तो आश्चर्य मुझे लग रहा है इन चीजों में। सूक्ष्म रूप से वही अक्षर सा बात सत्य है। परम पूज्य
जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था, क्या संवाद हुआ था? अर्जुन, तुम युद्ध करो या नहीं करो, ये कौरव सब जो है सो मर चुका है, ये बस तुमको श्रेय और सौभाग्य लेना है। परम पूज्य गुरुदेव वही तो कर दिए हैं। पूरा के पूरा युग निर्माण तो हो चुका है। लेकिन हम लोगों को, ये सौभाग्यशाली ऐसे हैं जो ऋषि सत्ता ने चुने हैं, जो बेटा तुम श्रेय और सौभाग्य ले लो। युग परिवर्तन तो हो चुका है। विचार करके देखिए, एक तो सही से हम कभी कभी जिक्र भी करते रहते हैं आपस में, एगो तो सही से साइकिल लोग हम चला नहीं पाते हैं, बाइक सही से तो चलाने नहीं आता है। क्या युग निर्माण कर सकते हैं हम लोग? ये मेरी कुछ सामर्थ्य नहीं है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने चुन करके बुलाए हैं, अपने अंग अवयव बनने का ये छूट दिए हैं, ये सौभाग्य दिए हैं, जो बेटा तू बन जाओ। ये है, ये इतनी चीज मिली है, इसके लिए तो बहुत बहुत जो है सो अपने आप को सौभाग्यशाली ही मानना चाहिए। इसमें कोई बड़ी दो राय इसमें नहीं है। तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, यह जो पुस्तक है तो हमारे जीवन में क्रांति लाने वाला यह पुस्तक है, यह हमारी बसियत और विरासत है। इसको एक एक लाइन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह परम पूज्य गुरुदेव जी ऐसा, इसमें संवाद है जो दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव जी को कह रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा भाव बना करके चलेंगे जो परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक छोटे से चिंगारी दवा नल के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, फिर हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर है तो यहाँ पर यह था, जो मैत्री और निश्चिंतता की मुद्रा बनानी पड़ी, मृत्यु के संबंध में सोचना पड़ा कि उसका भी एक समय होता है। यदि वह इसी प्रकार जीवन की इतिश्री होनी है तो फिर उसका डर हुए क्यों, हंसते हुए ही सामना क्यों न किया जाए। यह विचार उठे तो नहीं, बलपूर्वक उठाने पड़े। पूरा रास्ता डरावना था। एकाकीपन, अंधेरे और मृत्यु के दूत मिलजुल कर डराने का प्रयत्न करते रहे और वापस लौट चलने की सलाह देते रहे, पर संकल्प शक्ति साथ देती रही और यात्रा आगे बढ़ती रही। परीक्षा का एक प्रश्न पत्र यह था कि सुनसान का अकेलापन का डर लगता है क्या? अच्छा। कुछ ही दिनों में दिल मजबूत हो गया और उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों अपने लगने लगे। डर न जाने कहाँ चला गया, सुनापन सुहाने लगा। मन ने कहा, प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होने का सिलसिला चल पड़ा। आगे बढ़ने पर असमंजस होता है, वह भी अब न रहेगा। दूसरा प्रश्न पत्र था शीत ऋतु का। सोचा गया कि जब मुंह, नाक, आंखें, सिर, कान, हाथ खुले रहते हैं, अभ्यास से इन्हें शीत नहीं लगता, तो तुम्हें भी क्यों लगना चाहिए। उत्तरी ध्रुव, नॉर्वे, फिनलैंड में हमेशा शून्य से नीचे तापमान रहता है। वहाँ एस्किमो तथा दूसरी जाति के लोग रहते हैं, तो इधर तो 10-12 हजार फुट की ही ऊंचाई है। यहाँ ठंड से बचने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं। वे उधर के निवासी से मालूम भी हो गए हैं। पहाड़ ऊपर ठंडे रहते हैं, पर उनमें जो गुफाएं पाई जाती है वे अपेक्षाकृत गर्म होती है। कुछ खास किस्म की झाड़ियां ऐसी होती है जो हरी होने पर भी जल जाती हैं। लौंगड़ा, मरचा आदि सारकों की पत्तियां जंगलों में उगी होती है, वो कच्ची खाई जा सकती है। भोजपत्र के तने पर उठी गई गांठों को उबाल लिया जाए तो ऐसी चाय बन जाती है कि जिनसे ठंड दूर हो सके। पेट में घुटने और सिर लगाकर उंगलू बैठ जाने पर भी ठंडक कम लगती है, मानने पर ठंड अधिक लगती है। बच्चे थोड़े से कपड़ों में कहीं भी भागे भागे फिरते हैं, उन्हें कोई हैरानी नहीं होती। ठंड मानने भर की होती है, उसमें अनभ्यस्त बूढ़े बीमारों की तो नहीं कहते, अंततः जवान आदमी ठंडक से नहीं मर सकता है। बात यह भी समझ में आ गई और इन सब उपायों को अपना लेने पर ठंडक भी सहन होने लगी। फिर एक और बात है कि ठंडक ठंडक रटने की अपेक्षा मन में कोई और उत्साह भरा चिंतन बिठा लिया जाए तो भी काम चल जाता है। इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से उस क्षेत्र की समस्याओं का सामना करने के हल निकल आए। बात अन्य पशुओं की, हिंस्र जंतुओं की रह गई। वे प्रायः रात को ही निकलते हैं, उनकी आंखें चमकती है। फिर मनुष्यों से सभी डरते हैं, शेर भी। यदि स्वयं उनसे न डरा जाए, उन्हें छेड़ा न जाए, तो मनुष्य पर आक्रमण नहीं करते हैं, उनके मित्र ही बनकर रहते हैं। प्रारंभ में हमें इस प्रकार का डर लगता था, फिर सर्कस के सिखाने वालों की बात याद आई।
वे उन्हें कितने करतब सिखा लेते हैं। तांजानिया की एक यूरोपियन महिला का वृत्तांत पढ़ा था, बॉर्न फ्री, जिसका पति वन विभाग का कर्मचारी था। उसकी स्त्री ने पति द्वारा माँ बाप से बिछड़े दो शेर के बच्चे पाल रखे थे, और वे जवान हो जाने पर भी गोद में सोते रहते थे। अपने मन में वजनदार निर्भयता या प्रेम भावना हो तो घने जंगलों में आनंद से रहा जा सकता है। वनवासी भील लोग अक्सर उसी क्षेत्र में रहते हैं। उन्हें न डर लगता है और न जोखिम दिखता है। ऐसे उदाहरणों की को स्मृति में रखते रखते निर्भयता आ गई, और विचार कि एक दिन वह आएगा जब हम वन में कुटी बनाकर रहेंगे और गाय शेर एक घाट पर पानी पिया करेंगे। मन कमजोर भी हाँ है। हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ से स्वाध्याय हम लोग कल कर लेंगे। सभी को स्पष्ट था ना? आप लोग बता देंगे मुझे थोड़ा सा। हाँ भाई, स्पष्ट है। जी, 2-3 मिनट बचा है, थोड़ा हम जी चर्चा भैया कर अच्छा। लेते हैं। जो बेनीपट्टी क्षेत्र के आसपास के होंगे, 27 तारीख को बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल गोष्ठी है। क्या है? क्योंकि कम से कम 150 के आसपास में ग्रामीण क्षेत्र रहेंगे। गायत्री परिवार के दूर दूर से बहुत सारे परिजन आ रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी है। कहाँ पे कुंड की व्यवस्था होंगे, कहाँ पे भोजनालय होंगे, कहाँ पे कलश शोभा यात्रा कैसे किस तरह से निकलेंगे, सारी चीज की परिचर्चा होंगी। अभी तक 3 गोष्ठियां हो गई है। एक तो छोटी गोष्ठियां थी, उसको कैंसिल कर देंगे, तो वैसे भी 2 गोष्ठियां हम लोग मान ही सकते हैं, या तीसरी गोष्ठियां हैं। तो हम लोगों ने ऐसा विचार किए हैं जो करेंगे नोही कुंडीय गायत्री महायज्ञ, लेकिन व्यवस्था बनाएंगे 108 कुंडीय स्तर का, ताकि उसके बाद में बेनीपट्टी गायत्री मय हो जाए। तो ये ऐसा मन में भाव है, ऐसा संकल्प है, आप लोगों के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो एक हम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, 29 तारीख को दिन रविवार है, 8:30 बजे देव संस्कृति पब्लिक स्कूल पे जो आ सकते हैं आए, और वहां पे संकल्प लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु साधना प्रारंभ करेंगे हम लोग। और स्वाध्याय को भी संकल्प लेंगे, साधना का भी संकल्प लेंगे। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव तो सूक्ष्म रूप से है ही है। लेकिन अगर हमारे अंदर में साधना स्वाध्याय के माध्यम से पात्रता अर्जित हो जाएगी, तो फिर अनुदान वरदान ऐसे ही बरसने लगेंगे। क्योंकि अभी तक जो हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, इस सबसे यही शिक्षा हम लोग को मिल रही है, जो पात्रता का सब खेला वाला है। पात्रता अगर हमारे अंदर में आ जाती है, तो फिर कोई चीज की करने की आवश्यकता नहीं होती। पात्रता मीन्स होती है अपनी बुराइयों को निकाल करके फेंकना। यही पात्रता अर्जित हमारे अंदर में हो जाएंगे। तो उसके लिए साधना स्वाध्याय संयम और सेवा, सेवा या उपासना साधना आराधना, 3 फॉर्मूला है जो बहुत ही जबरदस्त है, सभी लोग जानते हैं, सभी विद्वान हैं। तो यही आप लोगों से निवेदन करनी थी। 27 तारीख को मीटिंग, जो 150 के आसपास में ग्रामीण क्षेत्र रहेंगे गायत्री परिवार के लोग, 29 तारीख को संकल्प लेंगे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। और उसके बाद में जो 10 दीप यज्ञ है, 5-7 किलोमीटर के रेंज में हुए हैं। उसके बाद फिर दीवार लेखन है। कार्यक्रम बहुत विशाल है, और बहुत सभी लोगों को जुड़ करके मिल करके एक साथ ऐसा करना है जो लगे कि नहीं भाई, जो बेनीपट्टी में इस तरह से कार्यक्रम हुआ था, वहां से एक कार्यकर्ता निकले, और पूरे मधुबनी जिला में एक आ, चिंगारी को दावानल बनाने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे, ऐसा भाव है। और इसी भाव के साथ चलिए अब हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं। सभी को स्पष्ट है ना? जी भैया। जी जी, धन्यवाद। हाँ दीपक भाई, बहुत अच्छा आपने कहा, स्पष्ट है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति।